चुपचाप मौन रहकर अपना काम करते रहिए। आपको ज़िंदगी के अंदर सुकून भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास क्लास संख्या 34। इससे पहले के अगर 33 वीडियो नहीं देखे आपने तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। और 3 बजे आज जो क्लास हुई थी अपनी 3 PM पर, जो क्षितिज पुस्तक है कक्षा 10 की, जयशंकर प्रसाद साहब वाला अध्याय, उनके अध्याय के अंदर उनके परिचय को बहुत विस्तार से बताया है, जितना कि साहित्य इतिहास में भी ज़रूरी होता है। तो वो भी आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं। छायावाद चल रहा अपना, और छायावाद के अंदर जो गद्य विधाएँ हैं उनमें आज हम बात करेंगे उपन्यास विधा की। लिखिए, उपन्यास लेखन के लिए इस युग को निर्विवाद रूप से बिना किसी वाद विवाद के प्रेमचंद युग है जो कहा गया है। उपन्यास के क्षेत्र में उपन्यास लेखन के लिए क्या युग, कौन सा? प्रेमचंद युग। क्योंकि सेवा सदन का जो प्रकाशन न केवल प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन की वरन हिंदी उपन्यास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। सेवा सदन का जो प्रकाशन हुआ प्रेमचंद की तरफ से, तो ये घटना जो है, ये इसका प्रकाशन होना, इसका सृजन होना न केवल उनके जीवन की घटना थी एक विशेष, बल्कि साहित्यिक जीवन की भी एक विशेष उपलब्धि रही है साहित्य के अंदर भी। प्रेमचंद जी का जन्म जो है वाराणसी के लम्ही ग्राम में होता है। सेवा सदन के बाद में प्रेमचंद साहब का आता है प्रेमाश्रय। लिखिए, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। प्रेमाश्रय 22, रंगभूमि 25, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान शीर्षक से 7 मौलिक उपन्यास जो प्रकाशित हुए इनके। पहले प्रेमचंद उर्दू में लिखा करते थे। जो 2 बेलों की कथा हमने अध्याय देखा कक्षा 9 के अंदर, उस समय भी इनके परिचय को मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया था, हर एक चीज़, कौन से उपन्यास है, कौन से क्या कुछ है इनके। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के क्या वास्तविक धरातल पर है जो लेकर आए। उन्होंने जीवन और समाज की अनेक समसामयिक समस्याओं, जैसे पराधीनता हो गई, जमींदारों तथा सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसानों का शोषण हो गया, गरीबी हो गई, अशिक्षा हो गई, अंधविश्वास हो गया, दहेज की कुप्रथा हो गई, घर और समाज में नारी की क्या स्थिति रही वो चीज़ हो गई, वेश्याओं की जिंदगी, वृद्ध विवाह, सांप्रदायिक विमर्श, इन सभी पहलुओं पर जो अपनी आवाज़ मुखर की है उपन्यासों के माध्यम से। ठीक है, इन सभी मुद्दों को उठाया है। प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों की संख्या 250 से अधिक है। ठीक है, उनके समय के, जिनमें विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक ने माँ और भिखारिणी लिखकर प्रेमचंद का सफल अनुकरण किया। तो लिख लीजिए, नोट करके एरो डाल के, विश्वम्भरनाथ शर्मा, आगे लिखकर एरो लगा के लिख लीजिए, माँ और भिखारिणी उपन्यास किसके हैं? विश्वम्भरनाथ शर्मा साहब के। ये पूछे गए हैं दोनों कई बार। चतुर्सेन शास्त्री ने आलोच्य अवधि में हृदय की परख, ठीक है, और हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह शीर्षक उपन्यासों की रचना की। ये किसके हैं? चतुर्सेन शास्त्री साहब के हैं। और हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा और आत्मदाह है। बात करें प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यासों की, तो विदा, विजय, ये इनके आदर्शवादी उपन्यास रहे हैं। वहीं शिवपूजन सहाय ने, लिख लीजिएगा, शिवपूजन सहाय ने आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया लिखा। ये कई बार पूछा गया है। देहाती दुनिया किसका है? शिवपूजन सहाय का। और आंचलिक उपन्यास है ये। ठीक है। प्रेमचंद युग के ही अक्खड़ उपन्यासकार बेचैन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों के खतूत, लिखिए, बेचैन शर्मा उग्र के हैं चंद हसीनों के खतूत, ये भी पूछा गया है। दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, चंद हसीनों के खतूत पूछा गया है, दिल्ली का दलाल पूछा गया, बुधवा की बेटी भी पूछा गया, और शराबी, ये किसके हैं? बेचैन शर्मा उग्र साहब के। वहीं इन्होंने समाज की बुराइयों को उसकी नंगी
सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के साहस के साथ किंतु सपाट बयानी के साथ है जो प्रस्तुत किया है। उग्र के ही अनुकरण पर ऋषभ चरण जैन ने वर्जित विषयों पर, जैसे कि दिल्ली का कलंक, दिल्ली का व्यभिचार, ये ऋषभ चरण जैन साहब के दिल्ली का कलंक, दिल्ली का व्यभिचार, वैश्यपुत्र, रहस्यमयी आदि उपन्यास है जो लिखे। इस प्रकार अनूप लाल मंडल ने पत्रात्मक प्रविधि में समाज की वेदी पर और रूपरेखा नामक है जो उपन्यास लिखे। प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों में हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद भी उल्लेखनीय है। इन्होंने कंकाल और तितली उपन्यासों की रचना की। कंकाल विशेष उल्लेखनीय, एक हमने आज की कक्षा में बात की थी इरावती जो कि अपूर्ण है। आगे हम बात करें हिंदी उपन्यासों को प्रेमचंद युग यानी छायावाद काल में ही नई दिशा देने का सफल प्रयास जैनेन्द्र ने भी किया। आगे इन्होंने परख, सुनीता, त्यागपत्र उपन्यास लिखे। जैनेन्द्र साहब के कौन से? परख, सुनीता और त्यागपत्र, कई बार पूछे गए हैं, परख, सुनीता और त्यागपत्र। व्यापक सामाजिक जीवन को विषय न बनाकर व्यक्ति के मन की शंकाओं, व्यक्ति के जीवन की उलझनों और गुत्थियों का चित्रण किया। किसने? जैनेन्द्र साहब ने। इस काल के अन्य उपन्यासकारों में राधिका रमण प्रसाद सिंह, राम रहीम, सियाराम शरण गुप्त का गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी, ये प्रसिद्ध रहे इनके। वहीं हम बात करें, नोट करते चलिएगा, भगवती प्रसाद वाजपेयी प्रेमपथ का आपने मीठी चुटकी, प्रेमपथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, ये ध्यान में रखिएगा, अनाथ पत्नी भगवती प्रसाद वाजपेयी साहब का। त्यागमयी, लालिमा है जो उल्लेखनीय। वृंदावन लाल वर्मा की हम बात करें तो ऐतिहासिक उपन्यास लेकर परंपरा का आरंभ किया। वृंदावन लाल वर्मा ने क्या, किस प्रकार के ऐतिहासिक हिस्टोरिकल नॉवेल लिखने का प्रारंभ है जो परंपरा का प्रारंभ किया। इनके संगम, लगन, प्रत्यागत, कुंडली चक्र सामाजिक उपन्यास हैं तथा गढ़ कुंठार, विराटा की पद्मिनी ऐतिहासिक उपन्यास है इनके। ठीक है मामला। वहीं राहुल सांकृत्यायन की हम बात करें तो राहुल सांकृत्यायन अनुदित उपन्यास लिखे इन्होंने अनुवाद करके। इस काल में स्वच्छंदतावादी पद्धति के प्रेम मूलक उपन्यास लेखन का श्रेय जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जाता है। छायावाद के अंदर स्वच्छंदतावादी पद्धति के प्रेम मूलक उपन्यास लेखन का श्रेय किसको जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब को जाता है। उन्होंने अप्सरा, अलका, नोट कीजिए, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, इन उपन्यासों का सृजन है जो किया था। तो ये थे उपन्यास विधा। बात करते हैं कहानी की अब इस युग के अंदर। तो आधुनिक हिंदी का विकास सही अर्थ में इसी काल में हुआ था। आधुनिक हिंदी की हम बात करें तो इसी काल में होता है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का स्थान हिंदी कहानी के क्षेत्र में भी अद्वितीय रहा है। उपन्यासों के साथ साथ प्रेमचंद जी की कहानियाँ भी अपने आसपास की ज़िंदगी से क्या है, सरोकार रखती है, जुड़ी हुई है। कहानियों में प्रेमचंद का आदर्शवादी दृष्टिकोण भी यथार्थवाद के साथ साथ दिखाई देता है। प्रेमचंद की कहानी में कौन सा दृष्टिकोण? आदर्शवादी दृष्टिकोण। ये भी यथार्थवाद के क्या समकक्ष साथ साथ में पैरेलल चलता दिखाई देता है। इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी जिनमें प्रमुख है लिखिए प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों में बलिदान, आत्माराम, बूढ़ी काकी, विचित्र होली, बलिदान, आत्माराम, बूढ़ी काकी, विचित्र होली, गृहदाह, हार की जीत, परीक्षा, आप बीती, उद्धार, सवा सेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, कजाकी, सुजान भगत, इस्तीफा, अलगोजा, पूस की रात, तावान, होली का उपहार, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब, कफन। लगभग काफ़ी कुछ कहानियाँ तो इनमें से हैं जो आपने पढ़ी होगी और आपके ध्यान में होगी। किसकी है? अपने प्रेमचंद साहब की। इस काल के दूसरे प्रमुख कहानीकार कौन आते हैं? जयशंकर प्रसाद आते हैं। इनकी प्रथम कहानी ग्राम इंदु में छपी। उनकी कहानियों में जीवन के सामान्य यथार्थ को कम और स्वर्णिम अतीत के गौरव को अधिक स्थान है जो मिला है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये इनकी कहानी संग्रह। आकाशदीप पुरस्कार, मधुआ, गुंडा, सालवती, इंद्रजाल इनकी
उल्लेखनीय कहानी है जिनका आज जिक्र आज के मैंने 3 बजे वाली क्लास में भी किया था, जो आत्मकथ्य कविता है अपनी, जो पाठ है प्रसाद जी वाला, चौथा कक्षा 10 का, उसके अंदर। आगे हम बात करें तो अन्य कहानीकारों में विश्वम्भर नाथ शर्मा, कौशिक और सुदर्शन प्रेमचंद परंपरा के क्या कहानीकार माने जाते हैं। गल्प मंदिर, चित्रशाला, मणिमाला, कल्लोल आदि उनके कहानी संग्रह हैं, विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक साहब के, जिनमें 200 से अधिक कहानियाँ संग्रहित है। सुदर्शन के कहानी संग्रह में सुदर्शन सुधा आती है, सुदर्शन सुमन आता है, तीर्थ यात्रा आती है, पुष्पलता, गल्प मंजरी, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट आदि उल्लेखनीय, जिनमें से पुष्पलता और गल्प मंजरी को ध्यान में रखिएगा, किसकी है, सुदर्शन साहब की, और ये पूछी भी गई है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हो, चाहे राय कृष्ण दास हो, विनोद शंकर व्यास हो, ने प्रसाद जी की क्या कथा लेखन शैली को क्या है जो अपनाया था। उन्होंने दुखवा में कासो कहो मोरी सजनी, अम्बपालिका, प्रबुद्ध, भिक्षुराज, बावरचिन, हल्दी घाटी में बाणवधु आदि कहानियाँ लिखी। और राय कृष्ण दास ने अंतःपुर का आरंभ और रमणों का रहस्य कहानी लिखी। विनोद शंकर व्यास ने कल्पनाओं का राजा, विधाता, अपराध आदि कहानियाँ जो लिखी। विशेष तौर से प्रसाद और प्रेमचंद वाली कहानियों में से अक्सर पूछ लिया जाता है, बाकी तो नहीं पूछा जाता ज़्यादातर। इस काल के अंदर हम बात करें तो पांडे बेचैन शर्मा उग्र, पांडे बेचैन शर्मा उग्र भी नाम मिलता है। जैनेन्द्र अज्ञे का भी नई कहानी धारा को जन्म दिया इन्होंने भी आगे चलकर। उग्र की कहानियों में हम बात करें तो सामाजिक विद्रूपताओं के प्रति आक्रोश उग्र रूप से जो देखने को मिलता है। अतः इनकी कहानियों में भावुकता है जो कम देखने को मिलती है। किनमें? उग्र साहब में। चिंगारियाँ, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, बलात्कार, चॉकलेट, दोजक की आग, निर्लज्जा, इनके है जो कहानी संग्रह जरूर लिखिएगा। उग्र साहब के कहानी संग्रह में चिंगारियाँ, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, बलात्कार, चॉकलेट, दोजक की आग, ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह जो देखने को मिलते हैं। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को नया आयाम देने वालों में जैनेन्द्र प्रमुख है। ठीक है, उन्होंने प्रेमचंद के निकट रहने पर भी उनका अनुकरण नहीं किया, वरन अपने लिए नई दिशा खोजी और उन्होंने कहानी घटना के स्तर से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक सत्य पर लाने का प्रयास किया। तो ये ध्यान में रखिएगा, जैनेन्द्र साहब ने कहानी को घटना के स्तर से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक सत्य पर लाने का प्रयास किया। किसने? जैनेन्द्र साहब ने। उनकी कहानी में हत्या, खेल, अपना अपना भाग्य, बाहुबली, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़ियाँ, ध्रुव यात्रा, पाजे एक दिन आदि है जो प्रसिद्ध हैं। आगे हम बात करें अज्ञे साहब की, तो अज्ञे का स्थान जैनेन्द्र के समान ही महत्वपूर्ण आता है। कैसे कि जैनेन्द्र जहाँ मनः संसार में रमे रहते थे, वहीं अज्ञे के पात्र बहिर्मुखी हैं, जो समाज और आसपास की परिस्थितियों से जूझने के लिए क्या है जो सदैव प्रस्तुत रहते हैं। भारतीय समाज की रूढ़िप्रियता, शोषण, वर्तमान विश्व में व्याप्त संघर्ष आदि को लेकर उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी। नोट्स बनाते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, तभी साहित्य है जो आपको अच्छा भी लगने लगेगा और याद भी होने लगेगा। उनकी प्रथम कहानी संग्रह त्रिपतगा, अज्ञे साहब का प्रथम कहानी संग्रह त्रिपतगा है। इसी प्रकार कड़ियाँ, अमर वल्लरी, मैना, सिग, नेलर, रेल की सिटी ध्यान में रखिएगा, रेल की सिटी, रोज हर श्रृंगार भी ध्यान में रखिएगा। अज्ञे साहब का रोज हर श्रृंगार, रेल की सिटी और त्रिपतगा, ये प्रसिद्ध कहानियाँ। इस युग के अन्य कहानीकारों में हम बात करें तो राधिका रमण प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद वाजपेयी, निराला पंत, राहुल सांकृत्यायन, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवरानी देवी, उषा देवी मित्रा, चंद्रगुप्त, विद्यालंकार, विष्णु प्रभाकर आदि उल्लेखनीय है। राधिका रमण सिंह ने कानों में कंगना, ध्यान में रखिएगा, राधिका रमण सिंह ने कानों में कंगना लिखकर क्या की? प्रसिद्धि प्राप्त की। कानों में कंगना कौन? राधिका के। कानों में कंगना किसके? राधिका के। कानों में कंगना किसके? राधिका के। ध्यान में रखिए। इनका कहानी संग्रह गांधी टोपी, ध्यान में रखना, गांधी टोपी है। भगवती प्रसाद वाजपेयी की मधुपरक, दीपमालिका, हिलोर, मिठाई वाला, हृदय गति, तारा, स्वप्नमयी, शबनम आदि है जो कहानियाँ उल्लेखनीय है। भगवती चरण वर्मा की कहानियाँ इंस्टॉलमेंट, भगवती चरण वर्मा ऊपर वाले भगवती प्रसाद वाजपेयी और ये है भगवती चरण वर्मा।
इंस्टॉलमेंट ध्यान में रखिएगा, ये संग्रहित है। निराला ने श्रीमती गजानंद शास्त्रिणी, पद्मा, लिल्ली, तो पंत जी ने पानवाला नामक कहानियाँ जो लिखी, पंत पानवाला। राहुल सांकृत्यायन का कहानी संग्रह सप्तमी के बच्चे, इनका जो पाठ पढ़ा था उस समय हमने देखा था, सप्तमी के बच्चे हैं। नारी लेखिकाओं में बात करें, सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियाँ सामाजिक पारिवारिक जीवन के क्या व्यवहारिक चित्रण के लिए क्या प्रसिद्ध रही है। बिखरे मोती, उन्मादिनी, इनके कहानी संग्रह हैं। वहीं शिवरानी देवी का कहानी संग्रह है कौमुदी। शिवरानी देवी का कौन है? शिव कौमुदी, शिव कौमुदी, शिव कौमुदी। उषा देवी मित्रा की भावुकता भरी कहानियाँ 1933 ईस्वी के आसपास प्रकाशित हुई। इनमें से पीऊ कहाँ, मूर्त मृदंग, गोधुली, देववासी, मन का मोह आदि है। वहीं चंद्रगुप्त विद्यालंकार की कहानी में गोरा, बचपन, संदेह, आंसू, शराबी, भय का राज्य, पगली, ताड़ का पत्ता और मास्टर जी। ताड़ का पत्ता और मास्टर जी ध्यान में रखिएगा, किसकी है? चंद्रगुप्त विद्यालंकार साहब के ताड़ का पत्ता और मास्टर जी। तो ये हो गई अपनी कहानियाँ कंप्लीट। अब आ जाते हैं निबंध के ऊपर। निबंधों में हम बात करें छायावाद के अंदर, तो इस युग के सबसे प्रमुख निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इनके निबंध चिंतामणि के 2 खंडों में संकलित है। प्रथम भाग में 3 प्रकार के निबंध, जिसमें मनोविकार विषयक, साहित्य सिद्धांत विषयक और साहित्यलोचन विषयक। ठीक है, प्रथम भाग में 3 प्रकार के, जैसे मनोविकार विषयक, साहित्य सिद्धांत विषयक और साहित्यालोचन विषयक। मनोविकार संबंधी निबंधों में आचार्य जी ने क्या? अत्यंत गंभीर मुद्रा में उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ, प्रीति, ईर्ष्या, भय आदि भावों का विश्लेषण किया है और सेकंड ग्रेड में भी हम इनका एक देखेंगे। शुक्ल जी का विशद पांडित्य, प्रौढ़ चिंतन, सूक्ष्म विश्लेषण, व्यापक अनुभव, सब कुछ अपने उत्कर्ष पर पहुंचा है जो दिखाई देता है। इनके निबंधों में प्रांजल साहित्यिक भाषा का प्रयोग है जो देखने को मिलता है, द्रष्टव्य है। ललित निबंध की दृष्टि से हम बात करें तो गुलाब राय की कुछ रचनाएं उल्लेखनीय है। ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं आदि संग्रहों में कुछ श्रेष्ठ व्यक्तिगत निबंध संकलित है। ठीक है, मेरा मकान, मेरे नापिताचार्य, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रतिभोज आदि निबंध ललित निबंध की सभी विशेषताओं से क्या भरे पूरे हैं, समाहित है ऐसी विशेषताएं इसमें। पदुमलाल पुन्नालाल बख्श ने भी कतिपय व्यक्तिगत निबंध लिखे जो पंचपात्र में संग्रहित है। पंचपात्र में संग्रहित है निबंध किसके? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के। ध्यान में रखना, ये पूछा गया है। इसमें संकलित अतीत स्मृति, उत्सव, रामलाल पंडित, श्रद्धांजलि के 2 फूल आदि निबंधों में लेखक की भावुकता, आत्मीयता तथा व्यंग्यपूर्ण प्रतिक्रिया का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। वहीं हम बात करें अन्य ललित निबंधकारों में तो शांतिप्रिय द्विवेदी का नाम आता है, शिवपूजन सहाय का नाम आता है, बैचैन शर्मा उग्र का नाम आता है, रघुवीर सिंह और माखनलाल चतुर्वेदी के नाम भी लिए जा सकते हैं। कुछ कुछ पहलू ललित निबंध के अंदर इन्होंने भी छुए हैं। बात करें अब समालोचना की हम, तो समालोचना के अंदर देखिए साथियों, इस काल में समालोचना का साहित्य एक नवीन कलेवर ग्रहण करता है। क्या? इस काल के समालोचना साहित्य का परिष्कार और परिमार्जन करने का श्रेय रामचंद्र शुक्ल साहब को जाता है। ठीक है, इनकी पहली सैद्धांतिक आलोचना कृति काव्य में रहस्यवाद, लिख लीजिए। पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति शुक्ल साहब की कौन सी है? काव्य में रहस्यवाद, इसी युग में प्रकाशित हुई। शुक्ल जी ने भारतीय और पाश्चात्य साहित्य शास्त्र का गंभीर अध्ययन भी किया। उन्होंने हिंदी में पहली बार अपने ग्रंथ रस मीमांसा में रस विवेचन को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया। रस मीमांसा ध्यान में रखिएगा शुक्ल साहब। इस काल में सैद्धांतिक आलोचकों के आगे हम बात करें तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु भी नाम देखने को मिलता है। काव्य में अभिव्यंजनावाद उनका आलोचना ग्रंथ है, काव्य में अभिव्यंजनावाद। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी आलोचना दर्श, ये पूछी गई है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु साहब काव्य में अभिव्यंजनावाद, रस मीमांसा शुक्ल और आलोचना दर्श रामकुमार वर्मा ने भी, और साहित्य समालोचना, ये समालोचनाएं हैं जो लिखी इन्होंने। इस काल में संस्कृत काव्य शास्त्र का परिचय देने के लिए सिद्धांत या लक्षण ग्रंथों की रचना प्रचुर मात्रा में की गई। इनमें से जगन्नाथ प्रसाद भानु, रस रत्नाकर, अलंकार दर्पण, वहीं गुलाब राय, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का काव्य कौमुदी और भगवान दीन का व्यंग्यार्थ, मंजूषा, रमाशंकर शुक्ल रसाल साहब का अलंकार पीयूष, निर्णय, श्याम सुंदर दास साहब का रूपक रहस्य, यह है जो प्रमुख देखने को मिलता है।
प्रायोगिक आलोचना के क्षेत्र में हम बात करें तो पद्म सिंह शर्मा बिहारी सतसई की भूमिका में, कृष्ण बिहारी मिश्र देव और बिहारी की, और भगवान दीन बिहारी और देव, ये जो प्रमुख है प्रायोगिक आलोचना में। आगे हम बात करें तो इस काल के समालोचना साहित्य को सबसे महत्वपूर्ण देन किसकी है? शुक्ल जी की है। उन्होंने अपने विवेचन के लिए हिंदी के 3 बड़े कवियों, कौन? गोस्वामी जी, तुलसीदास, सूरदास जी और जायस जी को है जो चुना। तो पूछा जा सकता है शुक्ल जी ने समालोचना साहित्य के अंदर प्रमुख 3 विवेचन के प्रमुख 3 बड़े कवियों किसको चुना? गोस्वामी, तुलसीदास, सूरदास और जायस। या निम्न में से किसको नहीं चुना? तो 3 का तो दे दिया और एक जो नहीं चुना उसका नाम आ जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। सर्वप्रथम उन्होंने तुलसी ग्रंथावली का संपादन किया। इसी की भूमिका बाद में गोस्वामी तुलसीदास शीर्षक से स्वतंत्र रूप से जो प्रकाशित हुई। इस प्रकार बोर हो सकते हो, आपको बोरिंग लग सकती है क्लास, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। नोट करते जाइए, वीडियो को रोक रोक के नोट करते जाइए और फिर नोट्स का रिवीजन है जो करते जाइए आप। वहीं हम बात करें इस प्रकार जायस ग्रंथावली और भ्रमर गीत सार का संपादन भी इन्होंने किया। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 उनके गंभीर अध्ययन और विश्लेषण सामर्थ्य का अन्य एक प्रमाण भी देखने को मिलता है। शुक्ल जी के समान ही कौन? कृष्ण शंकर शुक्ल ने केशव की काव्य कला और कविवर रत्नाकर समालोचनाएं लिखी। इसी कड़ी में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उल्लेखनीय काम किया। बिहारी की वाग विभूति और हिंदी नाट्य साहित्य का विकास उनकी समालोचनाएं है। इसी मध्य छायावाद पर बहुत आलोचनाएं लिखी गई साहब, छायावाद के ऊपर भी। यहाँ छायावाद को लेकर 2 मत हो गए। छायावाद के समर्थन में नंद दुलारी वाजपेयी, अवध उपाध्याय, कृष्णदेव प्रसाद गौड़, शांति प्रिय द्विवेदी, नगेंद्र, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद आदि रहे। प्रसाद ने काव्य और कला तथा अन्य निबंध किसका है? प्रसाद साहब का। तथा महादेव वर्मा ने सांध्य गीत की भूमिका में छायावाद को जो महत्व दिया। वहीं छायावाद के समर्थ आलोचक कौन? नंद दुलारी वाजपेयी जी हैं। छायावाद के समर्थ आलोचक की बात आए तो कौन? नंद दुलारे वाजपेयी साहब, ध्यान में रखिए। उन्होंने प्रसाद, निराला और पंत पर 1931 में पृथक 3 निबंध लिखकर छायावाद की बृहत्त्रयी की घोषणा की। तो बृहत्त्रयी की घोषणा करने वाले कौन? नंद दुलारे वाजपेयी, और उनके अंदर कौन? अपने प्रसाद, निराला, पंत। शांतिप्रिय द्विवेदी जी ने हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य तथा साहित्य की 3 आलोचना ग्रंथ लिखे। नगेंद्र जी ने सुमित्रानंदन पंत नामक पुस्तक भी लिखी। नगेंद्र जी ने कौन सी लिखी? सुमित्रानंदन पंत नामक पुस्तक भी लिखी। तो ये हो गया अपना ये सेगमेंट। कल के वीडियो में देखेंगे हम जीवनी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं किया आपने तो अच्छा लगा है तो शेयर कर दें दोस्तों के साथ। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।